हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम यूनिट 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं, इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर्स। पता है, ये वो आइडिया है जिस पर पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब आपके फ़ोन से लेकर घर की लाइट्स तक सब कुछ टिका हुआ है। और हम इसे इतने सिंपल तरीके से समझेंगे ना कि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिल्कुल लॉक हो जाएगा हमेशा के लिए। और हाँ, एग्जाम में कोई कंफ्यूजन का चांस ही नहीं बचेगा। तो आगे बढ़ने से पहले चलो एक झलक देख लेते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे एक बड़े सवाल से जो शायद सबके दिमाग में आता है। फिर इलेक्ट्रॉन्स की असली दुनिया में झांकेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी की डेफिनेशन को ठीक से डिकोड करेंगे, करंट की पूरी कहानी समझेंगे, कुछ आम गलतियों से बचेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए सब कुछ एकदम पक्का कर लेंगे। तो रेडी? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीधे उस सवाल पर आते हैं जो फिजिक्स के कई स्टूडेंट्स को परेशान करता है। ये है वो बड़ी सी पहेली। देखो, हम सब जानते हैं कि करंट बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स वो बहुत ही धीरे चलते हैं, मतलब एक घोंगे की तरह, स्नेल स्पेस पे, सिर्फ कुछ मिलीमीटर्स पर सेकंड। तो फिर ये कैसे होता है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो दूर रखा हुआ बल्ब फट से इंस्टेंटली जल जाता है? सोचने वाली बात है ना, ऐसा क्यों? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें तार के अंदर झांकना पड़ेगा। चलो इसको एक बहुत ही सिंपल, एकदम रिलेटेबल एनालॉजी से समझते हैं। जरा इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा पैक्ड कॉन्सर्ट हॉल है। जैसे ही फायर अलार्म बजता है, जो अलार्म की आवाज है यानी कि सिग्नल, वो तो हॉल के कोने कोने तक एकदम इंस्टेंटली पहुंच जाती है। लेकिन क्या हर इंसान उतनी ही तेजी से बाहर भागता है? नहीं ना। हर कोई अपनी अपनी रफ्तार से, आराम से, धीरे धीरे बाहर निकलता है। तो यहां जरूरी ये नहीं है कि एक इंसान कितना तेज है, जरूरी ये है कि लोगों का बहाव यानी जो फ्लो रेट है वो शुरू हो गया है। बस इलेक्ट्रिक करंट के साथ भी बिल्कुल बिल्कुल यही होता है। अच्छा, तो अब जब दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बन गई है ना, तो चलिए अब एनसीईआरटी की ऑफिशियल डेफिनेशन देखते हैं। ये वो डेफिनेशन है जो एग्जाम में लिखनी है, इसलिए ध्यान से। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एनसीईआरटी की डेफिनेशन में कहीं भी स्पीड शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट चार्ज के बहने की दर है, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब एक सेकंड में कितना चार्ज एक पॉइंट से गुजार रहा है। ये नहीं कि एक चार्ज कितनी तेजी से चल रहा है, दोनों में बहुत फर्क है। और ये फॉर्मूला ये हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी बिल्कुल अंदर तक ले जाता है। ये I जो हमारा मैक्रोस्कोपिक करंट है उसे जोड़ता है N यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम से, A यानी तार के क्रॉस सेक्शनल एरिया से, और सबसे इंपॉर्टेंट VD से यानी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। असली कहानी इसी फॉर्मूला में छिपी है। तो सवाल उठता है कि ये करंट बनता कैसे है। चलिए इसकी पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप आराम से समझते हैं। ये ना एक चेन रिएक्शन जैसा है। देखो, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। वो फील्ड अंदर बैठे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक धक्का देती है। अब वो एक्सेलरेट तो होते हैं, लेकिन तुरंत ही तार के फिक्स्ड एटम्स से उनकी टक्कर हो जाती है, रुक जाते हैं, फिर से एक्सेलरेट होते हैं, फिर टकराते हैं। इस स्टार्ट स्टॉप मोशन की वजह से उनकी एक बहुत ही धीमी एवरेज वेलोसिटी बनती है। इसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यही लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स का कलेक्टिव ड्रिफ्ट, ये जो एक साथ सरकना है, यही हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। चलिए अब जरा इन फॉर्मूलाज को साइड में रखते हैं और कुछ असली रियल वर्ल्ड नंबर्स के साथ इसको देखते हैं। एक आम सा कॉपर का तार लेते हैं और चलो कैलकुलेट करते हैं कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आखिर होती कितनी है। और ये रहा रिजल्ट। जरा इस नंबर को देखिए, 0.074 मिलीमीटर्स पर सेकेंड। ये इतना धीमा है कि एक चींटी भी इससे तेज चलती है। सोचो, यही वो असली स्पीड है जिससे एक इलेक्ट्रॉन तार के अंदर आगे बढ़ता है ना? एकदम हैरान करने वाली बात। क्योंकि ये आइडिया इतना ज्यादा काउंटर इंट्यूटिव है, मतलब उल्टा लगता है, तो स्टूडेंट्स एग्जाम्स में अक्सर कुछ आम गलतियां कर देते हैं। चलिए इन साइलेंट किलर्स को पहचानते हैं ताकि हम इनसे बच सकें। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, करंट और स्पीड, इन दोनों को कभी भी कंफ्यूज नहीं करना। करंट का मतलब है कितना चार्ज पर सेकंड, ना कि कितनी वेलोसिटी। और ये चीज हमें हमारी शुरुआती पहेली का जवाब देती है। बल्ब इसलिए तुरंत जलता है क्योंकि स्विच ऑन करते ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्नल है वो लगभग लाइट की स्पीड से पूरे तार में फैल जाता है और हर इलेक्ट्रॉन को एक साथ धक्का देता है। ये बिल्कुल उस डोमिनो इफेक्ट जैसा है।
पहला डोमिनो गिराओ और आखिरी डोमिनो तक गिरने में टाइम नहीं लगता, भले ही हर डोमिनो अपनी जगह पर धीरे धीरे ही गिर रहा हो। अब आते हैं एक और बहुत बड़ी गलतफहमी पर। कई बार लगता है कि बल्ब जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को यूज अप कर लेता है, यानी खर्च कर देता है, इसलिए बल्ब के बाद करंट कम हो जाता होगा। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। हमेशा याद रखिए, चार्ज इज कंजर्व्ड, वो कहीं नहीं जाता। एक सीरीज सर्किट में जितना करंट बल्ब में एंटर करता है, ठीक उतना ही उससे बाहर निकलता है। बल्ब जो है वो एनर्जी यूज करता है, चार्ज को नहीं। तो चलिए अब सब कुछ एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आगे के टॉपिक से कैसे जुड़ता है और एग्जाम के लिए हमारे की टेकअवेज यानी सबसे जरूरी पॉइंट्स क्या हैं। करंट के इस माइक्रोस्कोपिक कहानी को समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आइडिया ही वो मास्टर की है, वो चाबी है जो फिजिक्स के दो सबसे इंपॉर्टेंट दरवाजे खोलेगी, ओम्स लॉ और रेजिस्टिविटी। जब आगे ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तब याद आएगा कि हाँ, इसकी नींव यहां रखी गई थी। तो एग्जाम के लिए इन 5 बातों को अपने दिमाग में एकदम लॉक कर लीजिए। नंबर 1, करंट स्पीड नहीं, रेट है, यानी कितना चार्ज पर सेकेंड। नंबर 2, ये करंट इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ही धीमी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से बनता है। नंबर 3, जो सिग्नल है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वो लगभग इंस्टेंट होता है। नंबर 4, सीरीज सर्किट में करंट हर जगह सेम रहता है, वो कभी खर्च नहीं होता। और नंबर 5, हमेशा याद रखिए, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो के हमेशा ऑपोजिट होती है। तो इस पूरे टॉपिक का निचोड़ क्या है? यही कि एक छोटी सी धीमी सी हरकत जब खरबों पार्टिकल्स एक साथ करते हैं तो वो एक बहुत ही शक्तिशाली, एक पावरफुल इफेक्ट पैदा करती है। यह फिजिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत सिद्धांत है। अब मैं आप सबको एक सवाल के साथ छोड़ रहा हूं। प्रकृति में, नेचर में और कहां-कहां हम ऐसा होते हुए देखते हैं जहां छोटी-छोटी धीमी-धीमी क्रियाएं मिलकर एक विशाल और तेज परिणाम बनाती हैं? इस पर सोचना जरूर।